हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आयत रेक्टेंगल, जहां पर हम 2D से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे करने वाले हैं। आज हम आयत से रिलेटेड आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उसके अप्रोच आने चाहिए, क्योंकि या तो आपको इसकी ट्रिक आ जाए तो आप डायरेक्ट ही कुछ सेकंडों में आप इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये कोई रेक्टेंगल है, आयत है, और इसमें ये जो विकर्ण खींचा है आपसे इसकी वैल्यू पूछा जाए तो आपको पहले जो लेंथ है, ब्रीथ है, लंबाई चौड़ाई है, उसकी पता होना चाहिए। फिर हम पाइथागोरस त्रिक की मदद से अपना विकर्ण निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इसमें दिया है, एक क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर 3 इसमें ऊंचाई है या लंबाई है। ठीक है, एक कोई मान लो, इसमें एल बराबर 3 मान लो, और जो बी है वो 4 है। अब हमसे विकर्ण पूछा है, जैसे मान लेते हैं, तो इसका कितना आंसर आ सकता है। तो कभी भी अगर आपके पास समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, आयत हो, उसमें एक विकर्ण बनाना हो, तब भी वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनता है, और वर्ग में भी आपका बनता है। तो आपको इसको करना क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक होती है, ठीक है, कि जो ए बी सी 3 भुजाएं हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, इसमें जो ए सी विकर्ण होता है उसका वर्ग किसके बराबर होता है, जो एक भुजा होती है ए बी उसका स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब इसमें करते क्या है, हम जब हम ए सी की वैल्यू निकालते हैं तो जो हम दोनों को वैल्यू होती है उसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, या हम कह सकते हैं उनका वर्गमूल निकालना पड़ता है हमें। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब हम इसमें पहली ये वाला जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हमारा जो है 3 है और 4 है, और उसका जो आंसर है वो कितना आता है। ठीक, तो इसमें ए बी की जगह हमने कितना रखा, 3 इसका वर्ग, और बी सी की जगह रखा कितना, 4। अब इन दोनों का वर्ग किया तो कितना आया, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, और दोनों को ऐड किया तो कितना बनेगा हमारा 25। और 25 का जो अंडर रूट लगा है तो इसका मतलब है वर्गमूल लेना। तो 25 का वर्गमूल कितना आया, 5। तो इससे हमें पता चला 3 4 और इसका ट्रिपलेट जो बनेगा पाइथागोरस त्रिक, वो 3 4 5 बनेगा। ठीक है, अब कुछ आपको बेसिक बता देते हैं। जैसे हमारे पास इधर देखो साइड में दे रहे हैं ना 3 4 5, अगर आपको दिया जाए 3 और 4 वैल्यू तो उसका त्रिक कितना बनेगा, 5। या 4 और 5 दिए जाए तो बनेगा 3, और 3 और 4 दिए जाए 5, और 5 और 3 दिया जाए तो बनेगा 4। तो आपको क्या है, ये बार बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये ट्रिक आपको कुछ 2 3 है पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, पहली ट्रिक का नाम याद क्या याद रखना है, 3 4 5। अब इससे ही हम रिलेटेड हैं कुछ संबंधित ट्रिक और बना सकते हैं। ट्रिक क्या बनेगी, इसी 3 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, यानी कि सारे जो अंक थे तीनों तीनों में हमने 2 से गुणा कर दिया तो 6 8 10, ये वाली एक ट्रिक निकल कर आ गई। ठीक है, और आगे हम उसी 3 वाले में फिर क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे यदि हम, तो 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, ये वाली भी एक ट्रिक आ गई। तो इसी प्रकार 3 में क्या है, फिर 4 का गुणा करेंगे, 12 से बनेगा 3 चौके 12, ठीक है, और 4 चौके 16, 4 पंचे 20। फिर 5 से किया 15 20 25, और इसमें किया 6 से 18 24 और 30। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, अगर ट्रिक पर आपको आ जाए तो आपको सीधा बता देना है डायरेक्ट आंसर, इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, 3 4 5 का याद रखना है। इसके बाद आपको जिसका पूछा जाए इससे रिलेटेड 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही गुणा करके आप इसका ट्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इनको प्रूव करना है तो आप इस फॉर्मूले में रखकर सॉल्व कर लीजिए, आपका उतना ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कुछ ट्रिक और हैं, 2 और हैं। ठीक है, होती तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको बेसिकली कितना 3 ट्रिक ज़रूरत थी। एक 5 12 13 की, ये भी ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो 5 12 13, देखो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है 25, और 13 का वर्ग करते हैं, सॉरी 12 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर वर्गमूल निकाल देंगे तो कितना बनेगा 169, और इसका वर्गमूल कितना बनेगा 13। तो हमने यही वाली ट्रिक ली है, 5 12 13। ठीक है, अब इससे ट्रिक क्या बन सकती है, 5 में 2 का गुणा करेंगे पूरी वाली ट्रिक में, 5 दूना 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26। यदि हम 3 का गुणा करें तो 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39। 4 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20, 12 चौके 48, 13 चौके 52, और 5 पंचम 25, 5 12 पंचे 60 और 13 पना 65। तो ये वाली भी ट्रिक है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक ट्रिक और याद रख ले हैं, लिखते हैं कौन सा, 7 में 24 में और 25 में। 7 24 मिलेगा तो हमें 25 आंसर देना है, 24 25 मिलेगा 7 आंसर देना है। ठीक है, इसी तरह कोई भी 2 वैल्यू दी होंगी, हमें तीसरा अपना आंसर बता देना है। ठीक है, तो 7 में 2 का गुणा करेंगे 14 48 50, इस वाली ट्रिक बन जाएगी। 3 का गुणा करने पर 21 72 75। ऐसा नहीं है कि ये इतनी ही बनेगी, इससे आगे भी आप गुणा करते जाएंगे तो आपकी ट्रिक बन जाएगी। ठीक है,
बेसिक ये आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी क्वेश्चन की, ठीक है। इसके साथ अब आपको बता देते हैं जो आयत होता है, ठीक है। आयत में बेसिकली फॉर्मूला क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ए बी सी डी, यहाँ पर जो है वो एल लेंथ लंबाई होगी, यहाँ पर है जो बी होगी ब्रीथ, ठीक है। अगर आपसे ये आयत लिखा है, ठीक है, आयत का सबसे पहले क्या है, पहला फॉर्मूला, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है, दोनों भुजाओं का गुणा कर देना है। दूसरा फॉर्मूला आपसे पूछा जाए परिमाप, ठीक है, परिमाप, तो परिमाप को ही परिधि बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है दो कोष्ठक में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। अब इसे हम अगर नंबर में लिखेंगे तो 2 ब्रैकेट L प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है इसका विकर्ण पूछा जाता है, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होगा इसका, अंडरवुड में जो लंबाई है, ठीक है, जो लंबाई है उसका स्क्वायर प्लस जो चौड़ाई है उसका स्क्वायर, और उसके बाद वर्गमूल इनको टोटल करने के बाद। और इसके साथ एक और पूछा जा सकता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई तो होती ही है, ठीक है, लंबाई प्लस में चौड़ाई, और साथ ही में ऊंचाई का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला थे, इन चारों की मदद से आप आयत से संबंधित सारे क्वेश्चन हल कर लोगे आप, ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। चलिए आपको पहले बता देते हैं, एक जो आयत बनेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है, आयत हमने बना लिया। अब इसमें ये जो विकर्ण बनेगा ये रहेगा विकर्ण हमारा, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें अब हमें वैल्यू दी गई है विकर्ण की, यहाँ पर कितना दिया है 25 और 24 हमें एक लंबाई दी है, तो यहाँ पर है ये वाली वैल्यू क्या निकलेगी, क्योंकि हमें आयत का क्षेत्रफल है, अगर हम आयत का क्षेत्रफल लगाते हैं तो इसके लिए हमें लंबाई गुणे चौड़ाई एल गुणे बी तो चाहिए, एल गुणे बी, तो लंबाई तो आपके पास है 24 लेकिन चौड़ाई नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, हमने आपको बताया था कि अभी जो ट्रिक लिखाई थी पाइथागोरस, वहाँ पे अगर हमें 25 और 24 दिखे तो इसके लिए ट्रिक क्या बनती है, जो पाइथागोरस ट्रिक होती है वो 7 बनती है, ठीक है। अगर आपको प्रूफ करना है आप प्रूफ करके भी देख सकते हैं, 7 का वर्ग 49 होता है, 24 का वर्ग 576, उन दोनों को ऐड करेंगे तो बनता है 625, और 625 कितने का 25 का बन जाता है, ये हमारा सही हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखा हमने एल का मान 24 हो जाएगा और बी का मान कितना हुआ 7, 24 सत्ते कितना होता है 168, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी वाला एक बार आंसर हो जाएगा। देखो आपने बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व कर लिया है, बस आपको कोशिश करना है कि जो पाइथागोरस ट्रिक बताई जा रही हैं उनको एक दो बार रिवाइज कर लें आप, ठीक है, उसकी मदद से आपका जो क्षेत्रफल का जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 90 सेंटीमीटर की परिधि, हमने आपसे क्या बोला था कि परिधि को ही परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल क्या है। अगर हम बात करें, एक जो आयत है इसका परिमाप, परिमाप मतलब चारों किनारों की लंबाई का योग, चारों किनारों की लंबाई का योग क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया था, होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, और इसका परिमाप, परिमाप कितने के बराबर है, परिमाप होता है ना, तो परिमाप इसमें कितना दिया है, इसमें देख लेते कितना दिया है 90 सेंटीमीटर, चलिए 90 हो गया। अब इसमें क्या है 2 से, ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2, 2 से काटा 20, सॉरी ये 90 था ना, तो 90 से 2 को काटा तो कितना बनेगा हमारा, ये 90 था और 90 को 2 से काटेंगे 45 दूना 90 होता है, ठीक है। हमारे पास एल और बी में एक वैल्यू दी गई थी, क्या दिया था 20 सेंटीमीटर चौड़ाई है, हमारे पास एल की वैल्यू तो दी नहीं है, बी की वैल्यू जरूर दी थी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम रख के देखते हैं, तो एल की जगह हमें वैल्यू निकालनी है, प्लस में बी का मान दिया है 20 और बराबर में कितना है 45, तो एल का हम मान कितना निकाल सकते हैं, 20 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 45 में से 20 माइनस करेंगे 25। अब क्वेश्चन में पता चल गया हमें कि इसकी जो लंबाई है
वो 25 है, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 20 है। तो आपका क्षेत्रफल क्या बनेगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर 25 गुणे में 20 करना है बस। तो 25 का 20 में गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना होता है 50 और 1 0, तो 500 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको करिएगा, एक दो बार रिवाइज करिएगा, बहुत ही छोटे सवाल होते हैं ये और कम ही समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 168 सेंटीमीटर लंबाई की एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है। आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए अब इसमें क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया था वृत्ताकार तार है, इसको मोड़कर क्या बनाया है आयत। तो आयत का परिमाप कितना है 168 सेंटीमीटर, यही है ना। तो परिमाप का मतलब होता है 2 ब्रैकेट में l + b, इसका मान दिया है 168। चलिए अब यहाँ से पहले 2 इससे डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2 और 2 से भाग दिया, 2 8 16, 2 चौके 8। अब यहाँ पे बचा हमारा 84, ठीक है। अब अगर हमें अनुपात में भुजाएं दी हैं, एक 5 है एक 7 है, तो 5 और 7 कितना, ये जोड़ना है ना। तो 12 का अनुपात कितना दिया है, अगर हमसे 12 अनुपात पूछता, 5 और 7 कितना 12, तो 12 का अनुपात कितना दिया है 84। और अगर हम 1 का निकालेंगे 12 एकम 12, 12 सते 84, तो इसमें हमें क्या पता चला, 1 का जो अनुपात है वो 7 निकल कर आया, ठीक है। तो ऐसे ही हमसे पूछा जाए 5 और 7 अनुपात, 5 अनुपात का मान कितना निकलेगा, 5 अनुपात का मान निकलेगा 5 सते 35, ठीक है। और अगर हमसे 7 का पूछा जाए तो इसका मान निकलेगा हमारा 7 सते 49, ठीक है। अब हमारे पास दोनों भुजा आ गई, अब इसका हमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का इसका ट्रिक तो हमने देखा नहीं था, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा विकर्ण वाला, कि इन दोनों को जो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके अंडर रूट में कर दूँ, 35 का वर्ग प्लस में 49 का वर्ग। और इसका 35 का वर्ग कितना आता है हमारा, 35 का वर्ग आता है 1225, और इसका कितना आता है हमारा 49 का होता है 2401, ठीक है। और इनको हमें क्या है टोटल करना है, बस टोटल करेंगे तो हमारा कितना बनता है 3626। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।